नमस्कार, जय हिंद। पढ़ाई का पता तो टेस्ट देने में ही चलता है। यहां पर आपको पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने लूसेंट पढ़ी हो या कोई भी किताब पढ़ी हो तो इसमें से केवल और केवल 50 क्वेश्चन सही करने हैं। सुपर फास्ट स्पीड में ये रिवीजन होने वाला है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। कम समय में हम आपको ज्यादा क्वेश्चन लाते हैं। हमारे चैनल पर ही आपको कम समय में बहुत शानदार और ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लाइक जरूर कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 100 में से 50 का टारगेट। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, बताइए। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? हर क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता थे वो थे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? साम्यवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले की गई थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी, रूस में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। जिसको ज्यादा समझ चाहिए वीडियो को रोक लिया करो। क्वेश्चन बोलने के बाद वीडियो को रोक लो, आराम से ऑप्शन देखो, सही जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, छनता है। ऑप्शन नंबर बी, इसको छन्नी भी कहते हैं, शरीर की छन्नी भी कहा जाता है किडनी को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पप्पू, कल्लू, भेवा और भीमा में से भेवा। ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां स्थित है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? निर्मल हृदय के नाम से, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दार्शनिक भी थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दार्शनिक भी थे। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण भारत के किस राज्य में यहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था? तो पोखरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, पोखरण है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अस्पृश्यता का अंत इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 17 बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां स्थित है, बताइए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमारे देश में कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह है आपकी अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो है किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके बताइए। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सिख संप्रदाय को अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान किया गया। अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दो। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए इतने ही शानदार क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा आपको लाइक करने में। लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो लाइटर के अंदर आपकी ब्यूटेन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस भरी होती है लाइटर के अंदर।
अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सरदार भगत सिंह जी को शहीद ए आजम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सरदार भगत सिंह जी को शहीद ए आजम कहा जाता है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक, तो डायनामाइट के आविष्कारक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी, ये डायनामाइट के आविष्कारक थे, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल, राइट आंसर है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त फेमस हैं, ऑप्शन नंबर ए भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ इनमें से आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की, ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इनकी आत्मकथा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियम की खोज इनमें से किसने की? रेडियम की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा, रेडियम की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है कि एक्स किरण की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की, ऑप्शन नंबर ए रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के पहले नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सन था 1907, ऑप्शन नंबर बी 1907 में नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो गोरखपुर है ये आपका राप्ती नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। उड़नपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़नपरी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पीटी उषा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी पीटी उषा को उड़नपरी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था ये आपका शाक्य कुल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? भाप इंजन की खोज, तो भाप इंजन की खोज जो की गई थी जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन इनमें से किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी फेमस हैं, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से फेमस हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो शहर है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित हैं वाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? भारत के अंदर तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए पुर्तगालियों ने भारत के अंदर तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मांडवी नदी राइट आंसर हो जाएगा गोवा के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राज्य में अदीना मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो शांति निकेतन संबंधित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है।
क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल में जो विकेट्स होते हैं उनके बीच की दूरी होती है 22 गज। ऑप्शन नंबर ए 22 गज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाउल किस राज्य की जो है प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल, बाउल नाम का लोक नृत्य। तो बाउल नाम का जो लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल यहां पर राइट आंसर है। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक जो रोग है किसके कारण होता है? तो चेचक जो रोग है ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? ओरेविले स्थल का संबंध, तो ओरेविले जो स्थल है इसका संबंध है अरविंद घोष जी से। ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष जी से संबंधित है ओरेविले स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? कम ब्याज दर वाला जो ऋण होता है उसको सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सुलभ ऋण, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन का जो संबंध है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है आनंद भवन। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है जमशेदपुर है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर है आपकी गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है, राइट आंसर है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए अकबर के द्वारा मनसबदारी जो प्रथा है उसका प्रवर्तन किया गया। अगला क्वेश्चन है नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड कब राज्य बना था? तो नागालैंड आपका 1963 में राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी 1963 में नागालैंड राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस। ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 14वीं शताब्दी जो था उस समय विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हे राम जो है प्रमुख वचन किसका था? हे राम प्रमुख वचन किसका था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हे राम जो प्रमुख वचन है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन था हे राम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर जो है बनाया गया है, किस राज्य में अवस्थित है? अलमाटी बांध आपको बताना है। अलमाटी बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध है आपका। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है। कर्नाटक की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपकी जो सीमा रेखा है वो है आपकी हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ, तो कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ स्थित है इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ का निर्माण कराया था, राइट आंसर हो जाएगा। लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक है? लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक है? तो ये क्रोड का, पृथ्वी के क्रोड का प्रमुख घटक है लोहा और निकेल। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो जो चंपारण सत्याग्रह है ये आपका 1917 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक, तो कुषाण वंश का फेमस शासक था कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, केपलर राइट आंसर हो जाएगा। घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन कोस्ट या गोल्ड कोस्ट घाना को बुलाया जाता था। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? बताइए, पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि, राइट आंसर है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? बताइए, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा है ये भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया गया था सीवी देसाई जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक, ऑप्शन नंबर डी, कटक में हुआ था। अब आपको बताना कि कटक किस राज्य में पड़ता है, कटक किस राज्य में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मस्थल है कटक किस राज्य में है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है दयानंद सरस्वती जी का ये नारा है। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी का नारा है वेदों की ओर लौटो। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना जो आपकी है ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा 38वीं समानांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, 38वीं समानांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध देवदास उपन्यास इसके लेखक शरत चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी यहां पर राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त का मुख्य वचन है। ऑप्शन नंबर बी, श्यामलाल गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्रंथि यहां पर राइट आंसर है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। ऑप्शन नंबर बी, भूषण पंडित राइट आंसर है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा, तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, सेबी। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? तो जो व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित रहता है वो अवतल लेंस का यूज करता है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस राइट आंसर है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब तापमान में वृद्धि होती है तो वायु की तापीय चालकता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, तापीय चालकता घट जाएगी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है जिसके एक भी उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है।
तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया फिशी कल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, फिशी कल्चर यहां पर राइट आंसर है। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के जो कीटाणु है उसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस राइट आंसर है। नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज कहां स्थित है? तो नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पुणे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, गोवा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज का जो पदार्थ होना चाहिए वो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज उड़ जाए और आग लगने से बच जाए, तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए फ्यूज का पदार्थ। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लीनियस आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहलाते हैं। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र की तुलना में कैसा रहेगा? तो यदि आप एयर कंप्रेसर ले जाएं बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ों पर ले जाएं, तो वहां पर समुद्र की तुलना में निष्पादन उसका निम्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, निम्न हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे आघातवर्धनीय धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे आघातवर्धनीय जो धातु है, यहां पर आपको चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, सोडियम दिया है। सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो किसी भी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र राइट आंसर है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम बताइए। तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा राइट आंसर है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के द्वारा सेट के द्वारा चालित होता है। ऑप्शन नंबर बी। हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त की जाती है? तो हैबर विधि, हैबर की प्रक्रिया अमोनिया के निर्माण में भी उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया का निर्माण में। किसी पदार्थ का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो किसी भी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर निर्भर करेगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए, आधी राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिसर, इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1990 में हुई। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा राइट आंसर है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वॉटसन और क्रीक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो रात्रि के समय आकाश में लाल दिखाई देता है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अब आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए जाना मत। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के भेजो, तो हम आपको ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। हमने आपके लिए 10,000 जीके की पीडीएफ बनाई है। 10,000 जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन, हमारे पास 40-50 हज़ार क्वेश्चन हैं, उसमें से 10,000 टॉप के क्वेश्चन छांट के आपके लिए बनाए हैं और उसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपये में आपको मिल रही है। जिसको भी लेना हो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।